ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। और यहाँ पे कुछ ट्रैवल इंडिकेटेड है और कम्युनिकेशन इज़ ओपनिंग अप, किसी के साथ कोई बातचीत। चलिए देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, वो ट्रैवल है या कम्युनिकेशन है, एंजल्स कुछ बताना चाह रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न के लिए मई 15 से लेके 21 के बीच में क्या चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो डिफ़िकल्ट टाइम्स का कार्ड आ रहा है। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस, पॉजिटिव वर्क आउटकम और अचीवमेंट। ओके, सो अगर हालात कुछ ऊपर नीचे चल रहे हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, ठीक है। हो सकता है इमोशनली आप थोड़े टफ टाइम से निकल रहे हैं। सो इस सिचुएशन में अपने आप को गार्ड करके रखिए, ठीक है, सो दैट कि कुछ आगे और ऐसा ना हो कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जो प्रेयर्स हैं, ठीक है, आई थिंक वो पॉजिटिव रिवॉर्ड लेके आएंगे, पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव आउटकम लेकर आएंगे। मेजर परचेज ऑल्सो, यू कैन बाय समथिंग, ओके, कुछ खरीद सकते हैं। अचीवमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, आप कुछ अचीव करने वाले हैं, कर सकते हैं जल्दी ही। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं हाँ, किसी की हेल्थ है, हो सकता है आपके अराउंड आपके सिबलिंग है कोई भी, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, आई थिंक ये पास हो जाएगी, निकल जाएगी। एंड मुझे लगता है कि आप कुछ बेहतर करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करेंगे एंड पीपल विल लुक अप टू यू। लाइमलाइट जिसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत ही वो चीज़ लेके आएगी। मान लीजिए आपको लग रहा हो कि आप कहीं पहुंच नहीं, आप चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे, आप मेहनत कर तो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आप ढूंढ रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव, आपका जो कंसिस्टेंट, जो आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, वो ज़ाया नहीं जाएगा, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए अब हम रिलेशनशिप की अगर बात करें, कैप्रिकॉर्न, ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी ऐसी है दैट यू आर रेडी। अब आप रेडी हैं, मे बी इट्स अबाउट फॉर मैरिज, फॉर मान लीजिए कि आप सिंगल हैं, आप चाह रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब आप रेडी हैं, यू आर रेडी फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, या बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यू आर वेरी रेडी। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है स्पेशली उनके लिए जो सिंगल है कि इट्स अबाउट लाइक डिसअपॉइंटमेंट, मे बी इट्स अबाउट कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, या आपको पता चलता है वो ऑलरेडी मैरिड है, या थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करते जाइए इस सिचुएशन में, स्थिति में। आपकी एनर्जी ऐसी, इट्स लाइक कि कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप रिकनसाइल करना चाहते हैं किसी के साथ, और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट पार्टनरशिप। और सही, और दूसरी तरफ से आपके पार्टनरशिप, मुझे आई एम सो सॉरी, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि अवॉइड कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कोशिश कर रहे हैं वो रंग लेकर आएगी। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सो शायद आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है इसमें से, अ न्यू चैप्टर और इस बिगनिंग और समथिंग, आपने कुछ सीखा है, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो पास पाए हो जाएगा, और आगे हो सकता है आपको ट्रू आपका पार्टनर, बिकॉज ऐसा लगता है दैट यू आर रेडी फॉर अ कमिटमेंट। आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कोई सर्च कर रहे हैं पार्टनर, और यू आर रेडी फॉर अ मूवमेंट, ठीक है। बट आप ऐसे लोगों के साथ ही डील करते हैं जहाँ पे लाइक टॉक्सिक, सो आपको भगवान बचा रहे हैं एंड उस चीज़ में से निकाल रहे हैं। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि आप लोगों की रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज आ रहा है, सो दैट कि आप लोग
सही से एक दूसरे के साथ डील कर सकें। ये इसलिए ये फेज़ आ रहा है तो कि सो दैट आप इस चीज़ को समझ सकें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को टाइम दे सकें, और ये बैड टाइम भी निकल जाएगा, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो कंटिन्यू, अगेन मैं वही बोलूँगी कि कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं वो आप करते जाइए, और निराश नहीं होना पड़ेगा आपको। सो और क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? सी टेम्पल पाथ, सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अबाउट अ ट्रू पाथ। भगवान आपको आगे की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। अब इसकी दो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। वो ये है कि यहाँ से एक कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट बिल्कुल नई शुरुआत, लाइक अ क्लीन स्लेट, नई शुरुआत हो रही है रिश्ते में, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप सही पाथ पे बढ़ रहे हैं, सही पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी सबके लिए, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो सकता है विद द कमिंग टाइम, वो अच्छा हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है, बस आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करते जाइए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ठीक है। स्पेशली मैं उनके लिए बार बार बोल रही हूँ, मैरिड लोगों का सिचुएशन अलग है यहाँ पर, ठीक है, जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और जो लोग सिंगल हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, उनके लिए इट्स लाइक कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, एक नया रिलेशनशिप में आप आप आगे बढ़ सकते हैं। सो हो सकता है कि कुछ इससे भी बेटर आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अबाउट दैट। सो अपने आप को बिल्कुल भी वो मत कीजिए कि लो एनर्जी या डाउन। इवन योर करियर एज वेल, करियर में भी यही दिखाई दे रहा है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप। तो करियर की ही बात कर लेते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यू हैव एन आई ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे, जैसे होता है ना कि आप कुछ चाह रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट योर ओन थिंग, कि आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। तो अगेन आपका अगर अपना काम है, कुछ भी कर रहे हैं, डटे रहिए, बने रहिए, ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्यूचर प्लान्स मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट इन साइलेंस जिसे कहते हैं, तो वो आप अपना काम करिए, अपने गोल्स को अचीव करिए, यू विल। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक अ वेरी गुड पोजीशन, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड अगेन जब क्योंकि अचीवमेंट का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आप कुछ अचीव करें जल्दी ही, ठीक है, आप कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हों, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई मुनाफा हो सकता है, और आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ में से बाहर निकल सकते हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, इस चीज़ में एंजल से हम पूछना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स विद द वर्ल्ड कार्ड एज वेल, हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ ग्रेट मूव, शिफ्ट, ठीक है, या एक कहते हैं ना, एक न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों में आपका क्या बोले उसको, कि यू कांट डू एनी थिंग, ठीक है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, कि आप ये चीज़ बदल नहीं सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने नेचर को बदल सकते हैं, आप अपनी मेहनत जैसे आप करते हैं, अपने आप से जुड़ी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के नज़रिए को नहीं बदल सकते, लेकिन कई बार सिचुएशन को नहीं बदल सकते। तो वो फिर आपको भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए और एक्सेप्टेंस में आ जाना चाहिए, और फॉरगिव, माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, सिचुएशन को। यू नीड टू फॉरगिव, एंड मोर ओवर, अगर आप रिसेंटमेंट कैरी करते हैं, रिसेंटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं, एंगर रखते हैं, तो आप ब्लॉक करते हैं एनर्जी अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स, या जो भी सिचुएशन है, एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो इमोशनल अपहीवल है, जो भी है, वो जल्दी ही निकल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। आई थिंक यू विल गेट आउट ऑफ दिस वेरी सून। एंड ऑफ कोर्स आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो खुद की खुशी, कहते हैं ना, पर्पल कलर, लॉट ऑफ पर्पल कलर, ऑरेंज कलर वी आर गेटिंग। सो अपने आप को हील कीजिए। पर्पल इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, हैप्पीनेस, ठीक है। तो खुद को खुश कैसे रखना है वो आपको देखना है, और यही एंजल्स आपको आज की रीडिंग में बताना चाह रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।